Hello everyone. Today we will start lesson number 9, Desert Animals of your Honeysuckle book. This is the story about the desert animals and how they survive in desert area. तो desert area में अपने आप से कैसे survive करते हैं when there is no water. तो let's start. Deserts are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. Deserts mean रेगिस्तान. रेगिस्तान सब सूखी जगह है, सबसे सूखी जगह होती है अर्थ पे, सबसे सूखी जगह है. कभी कभी क्या होता है वहाँ पे, कभी महीनों तक या कभी कभी पूरे साल भर वहाँ पे बारिश नहीं होती है. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन. पर जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो भी बिना पानी के तो सर्वाइव नहीं कर सकते. कोई भी एनिमल हो, लिविंग बींग हो, एनिमल, प्लांट्स या ह्यूमन बींग है, ये सब पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकते हैं. तो वैसे एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं ज़्यादा समय तक. स्कॉचिंग सन यानी कड़कती तेज धूप, एकदम तेज धूप में वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. So they have had to find different ways of coping with harsh conditions. तो उन्होंने क्या करा है, अपने अलग अलग तरीके निकाले हैं इस हार्श कंडीशन से निकलने के. हार्श कंडीशन मीन्स कठिन परिस्थितियाँ. तो ऐसी कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए सब ने अपने अपने तरीके ढूंढ निकाले हैं एनिमल्स ने. फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. द गर्बिल्स मीन एक माउस लाइक एनिमल होता है. तो जो सबसे गर्म दिन होते हैं डेजर्ट एरिया के, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, अंडरग्राउंड बरो, ज़मीन में बरो खोद के वहाँ पे रहते हैं वो. And strange insects called darkling beetles are experts at catching raindrops, so drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. जो डार्कलिंग बीटल होते हैं वहाँ रहते हैं डेजर्ट एरिया में, वो क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है उससे पानी की बूंद को अपने पैरों पे कलेक्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं. उनको फिर ऐसे हवा में उछालते हैं कि वो अपने मुंह में भी उसको कलेक्ट कर लेते हैं. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. जो सभी डेजर्ट है वो सभी मतलब रेतीली नहीं होती है. सैंड ड्यून्स मतलब रेती और रेत के छोटे छोटे टीले हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं. तो सभी वो नहीं होती है, रेतीली नहीं होती है. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कुछ क्या होती हैं जो वहाँ पे डेजर्ट एरिया में जो सारे वो होते हैं, कुछ कुछ पे जैसे रॉकी होते हैं, पथरीले होते हैं, किसी पे पेबल्स होते हैं, किसी पे डॉटेड्स होते हैं, किसी पे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, किसी पे कलरफुल ऐसे फ्लावर्स भी लगे होते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन. जब स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत की बाहर आती है, तो वहाँ पे कभी कभी उनमें फूल भी आने लग जाते हैं. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के स्नेक है, 2300 मतलब 2300 स्नेक्स हैं. अलग अलग तरह के उनकी प्रजातियां हैं, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. सिर्फ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग से उनकी रेंज रहती है 11 मीटर तक. कुछ 15 सेंटीमीटर से स्टार्ट होके 11 मीटर्स तक के इतने लंबे लंबे भी स्नेक होते हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, बट देयर are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. कुछ क्या होते हैं स्नेक, बहुत सारे स्नेक ऐसे हार्मलेस होते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब क्या होता है हार्मलेस होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते. पर कुछ स्नेक्स क्या होते हैं जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, इतने पॉइजनस होते हैं कि वो एक ही बाइट में ह्यूमन बींग को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. ज़्यादातर तो स्नेक्स क्या होते हैं, एग देते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने यंग वंस मतलब बर्थ देते हैं बेबी को. इन ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेदर एविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन. जो डेजर्ट या रॉकी एरिया होता है, जो पथरीला एरिया होता है, ऐसी रॉकी डेजर्ट्स होती है ना जहाँ पे पथरीली वाली, तो वहाँ पे क्या होता है, अमेरिका के जो रॉकी डेजर्ट्स हैं वहाँ पे एक एविल नाम, मतलब एविल बोलते बहुत बुरा, ऐसे बैड रेपुटेशन वाला एक स्नेक रहता है. इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद द लाइटनिंग स्पीड. जो उसकी सांप की जो फुकार होती है वो कहाँ से सुनाई देती है, 30 मीटर्स अवे से भी हम
सुन सकते हैं, बहुत दूर से भी हम उसको सुन सकते हैं, और वो लाइट की स्पीड जैसे स्ट्राइक करती एकदम पहुंचती है, इतनी तेजी से पहुंचती है, और बहुत दूर तक भी हम उसकी आवाज़ को, फुंकार को सुन सकते हैं. बट द रेटल स्नेक और रेटलर एज इट इज समटाइम कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. बट जो रेटल स्नेक होते हैं उनको कभी कभी रेटलर भी कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को अवॉइड ही करते हैं जब तक पॉसिबल होता है तब तक. मतलब अगर आप सांप को नहीं छेड़ोगे तो वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सांप का ऐसा है. It holds its tail upright and rattles at the end whenever it is undisturbed. Whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. तो यही अभी जो बताया था, वो जब तक नुकसान नहीं पहुंचाते अपनी टेल को ऊपर रखते हैं, और जब तक आप उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे जब तक वो भी कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे. However, if its warning are ignored and it feels threatened, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट. पहले वो वार्निंग देते हैं अपनी पूंछ उठाने के लिए, अपने आप को उठा के. अगर हमने इग्नोर कर दिया, अगर हम चले नहीं गए वहाँ पे, हम अगर वहाँ से निकल जाते हैं तो वो तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा. पर अगर हमने इग्नोर कर दिया उसकी वार्निंग को, उसको सुना नहीं हमने, तो वो क्या करते हैं, वो हमको बाइट भी कर सकते हैं. बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज ऑफ इट्स ओन टेल मेक्स. बट जो उसकी पूंछ जो आवाज़ करती है वो क्या हम खुद, वो रेटल स्नेक खुद नहीं सुन सकते हैं. Like most snakes, it hears things through वाइब्रेशन इन द ग्राउंड. जो ज़्यादातर स्नेक क्या होता है, जो ज़मीन में वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू सुनते हैं. तो जो ये भी सभी स्नेक्स इस तरह ही सुनते हैं, तो ये भी दूसरे रेटल स्नेक है, वो भी दूसरे स्नेक्स की तरह ही सुनता है, आवाज़ को पहचानता है वाइब्रेशंस के थ्रू. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट. जैसे ही पर्सन उसके पास आता है, वॉक कर रहा हो, तो वो उसके मूवमेंट को फील कर सकते हैं. बट इफ द सेम पर्सन वेयर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. बट अगर उसी वही पर्सन, जैसे वो सांप के पास जा रहा है, तो उसके मूवमेंट को तो वो फील कर लेंगे, पर अगर वही पर्सन, सेम पर्सन चिल्लाएगा, बोलेगा कुछ, तो वो उनको सुनाई नहीं देगा. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. जो rattlesnakes है बहुत ही कॉमन और बहुत ही फैले हुए हैं सब दूर, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेके कनाडा से अर्जेंटीना तक फैले हुए हैं, सब यहाँ तक सब दूर पाए जाते हैं. दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रेट्स, चिप मंक्स एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स. तो ये किन के ऊपर जीवित रहते हैं, मतलब किन का शिकार करते हैं, वेराइटी ऑफ प्रे मतलब शिकार. तो इनका शिकार कौन कौन बनता है, माइस बनते हैं, वोल्स बनते हैं, रैट्स बनते हैं, चिपमंक्स करके एनिमल होते हैं, छोटे एनिमल्स क्या होते हैं, स्मॉल ग्राउंड स्क्विरल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स. जो एक स्मॉल ग्राउंड स्क्विरल्स जैसे होते हैं, इनकी भी क्या होती है, लाइट और डार्क स्ट्रिप्स होती हैं, तो इनको शिकार करते हैं. रेटल स्नेक किल्स देयर प्रे विथ वेनम. तो वो वेनम मीन्स जहर, अपने जहर से उनका शिकार करते हैं. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वालो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल. जो दूसरे स्नेक, जैसे पूरा स्नेक क्या करते हैं, स्नेक पूरा निगल जाते हैं, स्वालो करना मीन्स निगलना. तो वो जैसे ही दूसरे स्नेक अपने शिकार को निगल जाते हैं, एनिमल्स को पूरा निगल जाते हैं, वैसे ये भी अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड some such as the larger pythons can survive for a year or more without eating. कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं कि जिनको खाना कब चाहिए रहता है, हफ्ते में एक बार से ज़्यादा, एक बार या दो बार ऐसे, या थोड़ा सा ज़्यादा. पर कुछ जो लार्जर स्नैक्स होते हैं जैसे पाइथन है, तो वो पूरा साल भर भी बिना खाए निकाल सकते हैं. अगर वो साल भर भी ना खाए तब भी वो जी सकते, सर्वाइव कर सकते. Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. जो मंगूस हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में मिलके शिकार करते हैं, पर ये क्या करते हैं, हमेशा अपने जो आसपास के जो भी शिकारी है, डेंजरस शिकारी है, उनका ध्यान रखते हैं, उन पे नज़र रखते हैं. पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड with their sharp claws. Banded mongoose are very amazing animals to watch. ये क्या करते हैं, अपने जमीन नाक से ज़मीन में होल करते हैं, जो पत्थर है उस पर भी अपने पैरों से वो पाउज यानी उसके पैरों से वो करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं ग्राउंड पे. तो मंगूस क्या होते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले बहुत ही अमेजिंग एनिमल्स होते हैं. और अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अमेरिका. दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 to 4 एज
फॉर बीटल्स, जो कॉमन साइट है अमेरिका में, सॉरी अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ग्रुप में ट्रेवल्स करते हैं। और किसके लिए देखते हैं, किसको खाने के लिए देखते हैं, बीटल्स हैं, मिलीपीड्स हैं एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, और दूसरे दूसरे जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं उनके लिए वो देखते हैं, उनका शिकार करने के। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by tutoring and calling. क्या करते हैं, ग्रुप में ही जाते हैं, ग्रुप में ही शिकार करते हैं। मंगूजेस की आदत क्या होती है कि ग्रुप में ही शिकार भी करते हैं और आपस में टच में रहते हैं। जो ऐसी बुशेस के पीछे छुप के एक दूसरे को आवाज़ देते, उनकी आवाज़ निकाल निकाल के ट्विटरिंग करके, इस तरह से उनको आवाज़ करके उनको वो संकेत देते रहते हैं कुछ ना कुछ। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर hawks, eagles, and large snakes. They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. ये क्या करते हैं, आपस में डेंजर का सब अपना मिल के शिकार करते हैं। तो कुछ डेंजर के लिए, जैसे कोई खतरा हो उसके लिए है ना, देख रेख करते हैं कि मतलब नज़र रखते हैं कि कोई खतरा तो नहीं आ रहा है, जैसे ईगल है, हॉक्स है या बड़े स्नैक है। तो फिर क्या करते हैं, अगर उनको दिखता है कि कोई आ रहा है तो वो एक आपस में एक दूसरे को कैसे, एक कोई स्पेशल उनकी नॉइस होती है वो निकाल के एक दूसरे को कॉल करते हैं, आवाज़ निकाल के बताते हैं। और उनको क्या करते, वॉर्न करते कि हाँ कोई आ रहा है, कोई सस्पिशियस, मतलब कोई आपको नहीं पता है कि कौन है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो शिकार करने आ रही है हमारा। मंगूजेस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। जो मंगूजेस हैं वो किस लिए फेमस है पता है, क्योंकि स्नेक का सबसे बड़ा जो राइवल्स होता है, राइवल है वो कौन है, मंगूस है। स्नेक को ये मार सकते हैं, उनको अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए मंगूस उनको किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. उनके रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि वो जो उनकी जो रिएक्शन होती है स्नैक की, अपनी स्नैक की रिएक्शन होती है, हर समय जो रिएक्ट करते हैं उनके स्ट्राइक से बहुत इजीली बच सकते हैं, अपने आप को बहुत क्विकली अपने आप को बचा सकते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake get tired they quickly dive in for the kill. वो क्या करते हैं, अपनी आवाज़ों से इतना उसको परेशान कर देते हैं, कंटिन्यूसली उससे लड़ते रहते हैं, जिससे स्नेक बहुत परेशान हो जाता है, थक जाता है और फिर वो उसको जल्दी से मार देते हैं। All the female mongooses have their kitten at or about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. मंगू जितनी भी फीमेल मंगूजेस होती हैं वो क्या करती हैं, उसी टाइम पे अपने जो कीटन्स है बच्चों का भी ध्यान रखती है। और एक ग्रुप बना के, होल ग्रुप, जो डेन होता है, डेन जैसी गुफा में, वहाँ पे एक अपना लकड़ी में ऐसे हॉलो लॉग बना के उसमें वो रहते हैं, बच्चों को रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। when most of the adults are looking out for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. क्या करते हैं, मिलके काम करने का काम मिलके ही काम करते हैं। तो फीमेल क्या करती है, फीमेल ग्रुप में बच्चों की देख रेख करती है, और जो मेल्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो जाते हैं खाना लेने के लिए, जिनमें से एक दो एडल्ट, एक दो मेल मंगूसेस रहते हैं, और वो क्या करते हैं, बाहर पहरा देते हैं कि कोई खतरा ना आए, और जब तक दूसरे शिकार करके वापस नहीं आ जाते वो उन बच्चों की और फीमेल मंगूसेस की देख रेख करते हैं। Another animal which lives in desert is the camel. अब डेजर्ट में दूसरे एनिमल की बात करें तो क्या हो, दूसरा एनिमल कौन सा है, कैमल। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। तो जो डोमेस्टिक कैमल्स है, आपको सभी को पता है कि डोमेस्टिक एनिमल है वो, और बहुत सारे लोग घर में भी पहले बहुत सालों पहले उनको रखा जाता था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जो वाइल्ड कैमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एरिया में रहने वाले कैमल होते हैं, वो बहुत ही छोटे ग्रुप में रहते हैं, स्मॉल ग्रुप में, 30, मिनिमम 30, कम से कम सिर्फ 30 एनिमल्स होते हैं उनके ग्रुप में। कैमल हैव लॉन्ग शेगी विंटर कोट टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। ये जो कैमल्स होते हैं उनके लॉन्ग शेगी ऐसे विंटर कोट्स होते हैं, जैसे उनकी ऊपर बॉडी पे उनकी स्किन ही ऐसी होती है जो उनको गर्म रखती है। और वो जो समर में होते हैं ऐसे उनके कोट्स इस टाइप के होते हैं उनके जो स्किन का ऊपर से, कि वो उनको विंटर में वार्म रखता है और गर्मी में उनको कूल रखता है।
A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. एक जो प्यासा कैमल होता है, थर्स्टी मीन्स प्यासा जो कैमल होता है, वो कितना एक बार में कितना पानी पी सकता है? 30 गैलन्स मीन्स 500 फुल ग्लास, मतलब 500 गिलास पानी एक बार में वो 10 मिनट में पी सकता है. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive up for 10 months without drinking any water at all. फिर भी क्या होता है कि जैसे अब डेजर्ट एरिया में पानी नहीं होता है, तो जो पेड़ पौधों पे मॉइस्चर होता है ना, उस पर रात में, जैसे डेजर्ट एरिया में दिन भर बहुत गर्मी होती है, तो रात में मॉइस्चर होता है वहाँ पे. तो रात में जब ओस की बूंदें गिरती है, तो वो पेड़ों पे जो ओस की बूंदें रहती है, तो पेड़ पत्तियाँ खाते हैं वहाँ की वो, तो उसी से वो 10 महीने तक बिना पानी के भी सरवाइव कर सकते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैमल. दो तरह के कैमल होते हैं. वन नोन एज ड्रोमेडरी हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प. जो ड्रोमेडरी, दो तरह के कैमल होते हैं. एक होता है ड्रोमेडरी सिंगल हम्प वाला. सिंगल हम्प मतलब ये जो कैमल की ये है, इसको हम्प बोलते हैं. एक सिंगल हम्प वाला कैमल होता है. द अदर इज कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज़ टू हम्प्स. जो बैक्ट्रियन कैमल होता है उसके ऊपर टू हम्प्स होती है, 1 2, ये सी दो हम्प्स होती है. The humps help the animal to survive in the desert by acting as storage containers. जो ये हम्प होते हैं एनिमल के, वो क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं? स्टोरेज कंटेनर्स की तरह काम करते हैं. मतलब वो उसमें सब चीज़ें इकट्ठा करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं. बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट. बट ये क्या करते हैं, जो स्टोरेज कंटेनर है वो क्या करते हैं, पानी स्टोर करके नहीं रख सकते. बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो पानी स्टोर करके रखते होंगे, पर ऐसा नहीं है. वो क्या होता है, पूरा फैट होता है, उसमें फैट से भरा होता है. दिस फैट नोरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स. कमी, स्कार्स मीन्स कमी. जो फैट होता है वो कैमल को क्या करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है. जब खाने की कमी हो जाती है, तो ये अपने हम से ही सारा नरिशमेंट लेता है कैमल. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as fat is used up. अगर कैमल ने बहुत दिन तक, सपोज माना बहुत दिन तक खाया नहीं हो, तो उसके हम क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे. जैसे पूरा फैट यूज हो जाता है उसका, तो वो क्या होते हैं, हम पूरे श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाते हैं. देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडाप्टेड टू डेजर्ट लाइफ. ऐसे भी बहुत तरह के, और भी बहुत तरह के तरीके, और भी बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे कैमल क्या होता है, डेजर्ट लाइफ को अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. उनके मार्क इतना टफ होते हैं, उनके माउथ जो इतने टफ होते हैं कि एक शार्प, एकदम बहुत कांटा नोकीला कीड़ा भी, कांटा भी उनको छील नहीं, मतलब उनके मुंह में गड़ नहीं सकता, छील नहीं सकता उनके मुंह को. जैसे हम कांटा वाटा से भी उनको नहीं होता है. ठीक है. नाउ योर लेसन इज कंप्लीट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.